स्टूडेंट, आज हम क्लास 4th हिंदी में पाठ 8 पढ़ेंगे। ये हमारा वीडियो नंबर 43 है। पाठ 8 का नाम है जय जवान जय किसान। ठीक है ना। आज हम जय जवान और जय किसान के बारे में पढ़ेंगे। हम पहले इसके शब्दार्थ देखते हैं। आप शब्दार्थ देखिए इसके। देखो आप, सैनिक, सैनिक का अर्थ है सेना का सिपाही। आगमन, आना, तारीफ, प्रशंसा, वार्तालाप, बातचीत, स्वाभिमान, गर्व, तिरस्कार पूर्वक अपमान करते हुए। असभ्य, जो सभ्य न हो। बर्फीले, बर्फ से ढके हुए। बीहड़, दुर्गम ऊबड़ खाबड़ भूमि। हेकड़ी, अशिष्टता, हार्ड, अस्थि या हड्डियाँ। जोखिम, खतरा, प्राण पखेरु उड़ना, मर जाना, नासमझी, नादानी। 30 मार खा, बड़ा बहादुर। शीघ्र, जल्दी। उच्च, ऊंचा। स्वर, आवाज। ठीक है, अब लेसन पढ़ेंगे। अब इसके उद्देश्य देखो। हमारे लिए किसान और सैनिक दोनों महत्वपूर्ण है। ये बिल्कुल सही है। किसान भी महत्वपूर्ण है हमारे लिए और सैनिक भी महत्वपूर्ण है। इसमें संदेह के लिए कोई स्थान ही नहीं बचता कि दोनों को ही सेवाएं देश के लिए अत्यंत आवश्यक है। अतः हमें चाहिए कि हम इन दोनों वर्गों के प्रति श्रद्धा व सहानुभूति रखें। यह पाठ समाज शैली में प्रस्तुत किया गया है। समाज शैली होती है बातचीत। ठीक है ना। इसमें किसान और सैनिक दोनों के बारे में बताया गया है। दोनों ही हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण है। किसान क्या करता है? खेतों में अन्न उगाता है ना, हमारे देश के लोगों के लिए अन्न उगाता है। सैनिक हमारे देश के लोगों की दुश्मनों से रक्षा करता है। ठीक है, हम पढ़ेंगे लेसन। देखो, एक ओर से सैनिक और दूसरी ओर से किसान का आगमन। सैनिक और किसान दोनों आ रहे हैं। दोनों अपनी तारीफ से वार्तालाप शुरू करते हैं। दोनों अपनी अपनी तारीफ करते हैं। किसान अपनी तारीफ करता है, सैनिक अपनी तारीफ करता है। इस प्रकार उनकी बातचीत शुरू हो जाती है। सैनिक बोल रहा है, किससे बोल रहा है? किसान से। कौन हो तुम? ऐसे करते हुए चले आ रहे हो जैसे तुम ही इस धरती के मालिक हो। सैनिक ने किसान से कहा कि तुम ऐसे करते हुए चले आ रहे हो, तुम कौन हो? तुम अपने आप को धरती का मालिक समझ रहे हो। किसान बोला है, स्वाभिमान से सीना तान कर। स्वाभिमान से यानी गर्व से अपने सीने को तान कर बोल रहा है, हाँ मैं इस धरती का मालिक हूँ। किसने बोला? किसान ने, कि मैं इस धरती का मालिक हूँ। मेरे उपजाओ हुए अन्न की बनी हुई रोटी जो रोज मजे से खा लेते होंगे, पर मुझे जानते तक नहीं। किसान ने कहा कि मेरे द्वारा उगाया गया जो अन्न है उससे बनी हुई रोटी आप रोज मजे से खाते होंगे, लेकिन आप मुझे नहीं जानते। सैनिक ने कहा तिरस्कार पूर्वक, यानी इसका अपमान करते हुए, जानता हूँ, तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, पर अपने फटे पुराने कपड़ों को तो देखो और तुम्हारा शरीर उफ कितना मैला कुचला है। सैनिक जो है उसने अपमान करते हुए कहा कि जानता हूँ, लेकिन एक बार तुम अपने फटे पुराने कपड़े को तो देखो कि तुम्हारे कपड़े फटे हुए हैं और तुम्हारा शरीर जो है कितना मैला है, कितना मैला कुचला है। किसान कह रहा है, मेरा शरीर और मेरे कपड़े मैले जरूर है, मैले नहीं गंदे जरूर है, लेकिन मेरा मन मैला नहीं है। मेरा मन, अंदर से जो मेरा मन है वो गंदा नहीं है। कभी कभी तो उजले कपड़े वालों का भी मन बहुत मैला होता है। उजले, जो साफ सुथरे कपड़े पहनता है, उनका मन भी अंदर से मैला यानी गंदा होता है। सैनिक बोल रहा है, बड़े असभ्य मालूम पड़ते हो। असभ्य नहीं, जो सभ्य न हो, तुम्हें कोई सभ्यता नहीं है मैं साफ कपड़े पहने हूँ पर मुझ पर ही दोष लगा रहे हो। कि जब किसान ने यूँ कहा कि कई बार ऐसा होता है जो साफ सुथरे कपड़े पहनता है उनका मन मैला होता है, तब सैनिक ने कहा कि मैंने साफ सुथरे कपड़े पहन रखा है और मुझ पर ही तुम दोष लगा रहे हो। किसान ने कहा, भाई तुम्हारा मन दुखाने का मेरा विचार नहीं है। किसान ने कहा, भाई मैं तुम्हारा मन नहीं दुखाना चाहता। मैंने तो एक सामान्य सी बात कही है। तुम कौन हो? अपना भी तो परिचय दो। किसान ने कहा, मैं तुम्हारा मन नहीं दुखाना चाहता, मैं तो एक सामान्य सी सही सी बात बोली है। तुम कौन हो और अपना परिचय दो। सैनिक बोल रहा है गर्व से, तुम मुझे नहीं जानते, मैं सैनिक हूँ। सैनिक ने कहा कि तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं इस देश का सैनिक हूँ। देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। मैं कभी नहीं डरता। सनसनाती हुई गोलियों के बीच और गड़गड़ाती हुई तोपों के सामने निर्भयता पूर्वक अपना सीना तान देता हूँ। बिना डरे अपना सीना तान देता हूँ। हर समय अपनी जान हथेली पर रखता हूँ।
जब तुम नरम नरम बिस्तर पर आराम से लेटे हो, तब मैं बर्फीले पहाड़ों पर, बर्फीले यानी बर्फ के ढके हुए जो पहाड़ होते हैं, बीहड़ वनों में रात भर, बीहड़ होते हैं दुर्गम उबड़ खाबड़ जो भूमि होती है उसे कहते हैं, रात भर जागकर अपने देश की रक्षा करता हूँ। मेरे मुकाबले तुम्हारा काम तो कुछ भी नहीं है। सैनिक ने अपने बारे में बताया कि मैं अपना सीना तान के खड़ा रहता हूँ अपने देश की रक्षा के लिए, और बर्फीले पहाड़, बर्फ से ढके हुए जो पहाड़ होते हैं, बीहड़ वन जो दुर्गम उबड़ खाबड़ जो भूमि होती है, वहाँ रात दिन भर जागकर, रात रात को जागकर अपने देश की रक्षा के लिए खड़ा रहता हूँ। तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते, मेरे बराबर कोई भी नहीं है। किसान बोल रहा है, तुम 2 दिन मेरा काम कर लो तो सारी हैकड़ी भूल जाओगे। कि तुम यदि, किसान ने सैनिक से कहा, तुम यदि 2 दिन मेरा काम कर लो तो जो तुम्हारी हैकड़ी है, तुम्हें अशिष्टता जो दिखा रहे हो वो भूल जाओगे। जेठ के महीने की चिलचिलाती धूप, जेठ का महीना जो गर्मियों का दिन होते हैं, मई जून का महीना होता है, उस चिलचिलाती धूप में जब चोटी का पसीना एड़ी तक आता है, उस समय मैं खेत में जी तोड़ मेहनत कर रहा होता हूँ। हाड़ कंपा देने वाली कड़कड़ाती सर्दी में रात रात पर जाकर खेतों की सिंचाई करता हूँ। सैनिक, किसान कह रहा है सैनिक से कि तुम 2 दिन मेरा काम करके देखो, मैं भी, जेठ इतनी भयंकर गर्मी होती है, मई जून की जो गर्मी होती है, इतनी चिलचिलाती जो तेज़ धूप होती है, उसमें भी मैं अपने काम पर खेतों में लगा रहता हूँ। चाहे सर्दी हो, भयंकर ठंड हो, फिर भी रात रात भर जाकर मैं अपने खेतों की सिंचाई करता हूँ। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आपको ये चैप्टर यहीं तक पढ़ना है और इसके शब्दार्थ आपको लर्न करने हैं, इन्हें अपनी कॉपी में करने हैं। आगे का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।